Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and a bundle of the truth, Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, O level mathematics D3 8th edition और question number 15 है इसका. The histogram shows the duration in hours that 30 students slept for on the Monday night. ये 30 students के sleeping hours हैं इस distribution में, histogram में. तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द मीन अमाउंट ऑफ टाइम दैट 30 स्टूडेंट्स स्लेप्ट फॉर. तो हमने इसका मीन या एवरेज फाइंड करनी है. अब स्टूडेंट्स ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एरो लगा हुआ है ये हमारे एक्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 3 आवर्स 2 स्टूडेंट्स सोए हैं, 4 आवर्स 3 स्टूडेंट्स, 5 आवर्स 7 स्टूडेंट्स, 6 आवर्स 4 स्टूडेंट्स, 7 आवर्स 3 स्टूडेंट्स, 8 आवर्स 5 स्टूडेंट्स, 9 आवर्स 4 स्टूडेंट्स और 10 आवर्स 2 स्टूडेंट्स जो हैं इनके स्लीपिंग आवर्स हैं. यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और ये स्लीपिंग आवर्स हैं. इसको हम एक्स कहेंगे और इसको हम एफ़ कहेंगे. तो इस तरह बच्चों हम इसका कॉलम बनाकर यानी कि एक्स और आगे एफ़ और फिर थर्ड कॉलम हम इसका फाइंड करेंगे एफ एक्स. तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आपके सामने सॉल्व करेंगे. तो ये स्टूडेंट्स एक तरफ मैं कॉलम बनाऊंगा इसमें एक्स जिसमें हम स्लीपिंग आवर्स लिखेंगे एक्स, और दूसरा कॉलम हम बनाएंगे एफ़ का, इसको हम वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं, और तीसरा कॉलम हमारा बन जाएगा एफ एक्स का. तो जो एक्स हैं वो है स्टूडेंट्स 3 आवर 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 और 10. और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो थे 3 आवर्स स्टूडेंट्स थे 2, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6. 4 आवर्स जो सोए हैं वो हैं स्टूडेंट्स 3, तो ये टोटल आवर्स बन जाएंगे 12. 5 आवर्स सोने वाले स्टूडेंट्स थे 7, तो 7 5 आर 35. फिर स्टूडेंट्स 6 आवर्स सोने वाले बच्चे थे 4, तो टोटल आर 6 4 ज़ार 24 बन जाएंगे. 7 आवर्स सोने वाले बच्चे हैं स्टूडेंट्स 3, तो 3 7 ज़ार 21 आवर्स टोटल स्लीपिंग आवर्स होंगे. और आगे 8 आवर्स सोने वाले बच्चे हैं 5, तो 8 5 ज़ार 40. 9 आवर्स बहुत ज़्यादा सोने वाले बच्चे जो थे वो थे 4, 36 आवर्स. और 10 आवर्स सोने वाले बच्चे हैं स्टूडेंट्स 2, तो ये टोटल आवर्स बन जाएंगे 20. ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी हमें बता चुका है कि ये 30 है, तो इसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर 30 लिख लूँगा. लेकिन इन आवर्स को हमने प्लस करना है, कैलकुलेटर से हम प्लस कर लेते हैं. 6 + 12 6 + 12 + 35 + 24 + 21 + 40 + 36 और +20. तो ये टोटल स्लीपिंग आवर्स बन गए हैं 194. ये सम ऑफ एफ एक्स है. अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका मीन, तो मैं लिखूँगा इधर मीन इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ. तो एफ एक्स जो है उसका सम आया है 194 और समीशन एफ था 30. तो 194 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 194 डिवाइडेड बाय 30. तो स्लीपिंग आवर्स आ गए स्टूडेंट 6.47 आवर्स पर स्टूडेंट के स्लीपिंग आवर्स हैं. इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3 आवर्स सोए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 10 आवर्स सोए हैं. अब स्टूडेंट्स ये बन गया है मीन 30 स्टूडेंट्स का. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि द मीन अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ 20 अदर स्टूडेंट्स स्लेप्ट फॉर वाज 7.5 आवर्स. 20 और स्टूडेंट्स हैं जिनकी मीन स्लीपिंग आवर्स हैं 7.5. फाइंड द मीन अमाउंट ऑफ टाइम दैट द 50 स्टूडेंट्स स्लेप्ट फॉर. तो स्टूडेंट्स ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं इनका सम भी हम फाइंड करेंगे. 30 स्टूडेंट्स का सम आया था 194,
20 स्टूडेंट्स का सम हम उसकी गिवन इंफॉर्मेशन से फाइंड करेंगे और फिर हम उन दोनों को प्लस करके 50 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब मीन उसने हमें दिया है 7.5 आवर्स। जो सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था, अभी हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। मीन ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स समीशन x/n। तो मीन उसने हमें दिया है इधर 7.5 आवर्स और समीशन x जो था ये हमने अभी फाइंड करना है। समीशन ऑफ 20 स्टूडेंट में लिख लेता हूँ इधर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो 20 हैं। तो 20 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड कर लेना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 150। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ गया 150। अब स्टूडेंट्स ये सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स था, सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स जो है वो है 194। तो इधर हम लिख लेंगे जी कि टोटल सम जितने भी आवर्स हैं ये है 194 प्लस 150, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 144। फिर मैं प्लस भी इसको हम कर लेते हैं, 194 244 आना था प्लस 150, तो ये आ गया 344, नॉट 244, 344। और जब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बन गए हैं वो बने हैं 20 प्लस 30, तो इसका हमने मीन फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मीन इज़ इक्वल टू सम बन गया है 344 और टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो बन गए हैं 50, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स ये थे और 30 स्टूडेंट्स हमें पहले गिवन थे, तो ये आ गया 50। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 344 को 50 से, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा कि 50 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो बन रहा है 6.88 आवर्स। 6.88 आवर्स मीन टाइम ऑफ स्लीप बना है 50 स्टूडेंट्स का। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।